हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और उसी में जो हम नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, वो है परमिसिबल एरर इन ए रिजल्ट। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जो मशीन होती है, कोई भी मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट है, उसका एक लिस्ट काउंट होगा। तो जो लिस्ट काउंट होगा उसके कारण क्या होगा कि इसकी जो मेजरिंग कैपेबिलिटी है कि ये कितना एग्जैक्टली चीज को मेजर कर सकती है, जो मेजरिंग कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। और जिसके कारण एक लिमिट तक ही हम इस मेजरमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हम कि ये एरर, ये जो डिस्काउंट के कारण अराइज हुआ है, उसको हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर या परमिसिबल एरर कहते हैं। सो वी कैन राइट हियर दैट एरर दैट arises due to limitation in the measuring capabilities of the instrument owing there owing to their list count is called the permissible error। ये इसकी एक डेफिनेशन है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है कि हम एक लिक्विड है, इसका टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं, जो कि हम रेट कर पा रहे हैं और 25.4 डिग्री सेल्सियस। एक थर्मामीटर यूज कर रहे हैं, थर्मोमीटर। तो हुआ क्या कि लिस्ट काउंट से हम देख पा रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि ये जो वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ रही है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मेजरमेंट करें तो 25.5 डिग्री आ रहा हो, पर आप देखेंगे कि इसके बाद इसके पास एक ही डिजिट है, यानी कि कहीं ना कहीं जो इसका प्रेसिजन है एस्टिमेट कर सकते हैं वो 0.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो उससे स्टेप हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए कि नेक्स्ट रीडिंग 25.5 आई या कोई और रीडिंग आई 24.3 डिग्री आई, तो टेम्परेचर को हम लिख सकते हैं 25.4 और इसमें हम एरर जो लिख सकते हैं वो है 0.1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इससे प्रिसाइज वो मेजर नहीं कर सकता। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि 25.43 है मान लीजिए, तब मैं जाके कहूँगा कि इसमें प्लस माइनस 0.01 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि अब इसका प्रेसिजन जो है बढ़ गया है। यानी कि जो लिस्ट काउंट है वो जितना बढ़ता जा रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि जो परमिसिबल एरर है वो कितना होगा।
इसमें परमिसिबल एरर जो है इस रेंज तक वेरी करेगा, इसमें 0.1 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर रहा था। तो इसको हम अगर एक्सपेंड करें तो हम लिख सकते हैं कि ये हो सकता है कि 25.3 डिग्री सेल्सियस टू 25.5 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी रेंज हो सकती है। अगर प्लस करेंगे तो 25.5 आएगा और माइनस करेंगे तो 25.3 आ जाएगा। तो इसी को हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर, हमें आइडिया हो जाता है इसको लेस काउंट को देख करके। उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरर इन सम। 3-4 तरह की हम डिस्कशन करेंगे कि जब हम दो टर्म को सम करते हैं तो क्या होता है, या डिफरेंस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इन सब केसेस में एरर कैसे प्रोपेगेट करता है हमें वो पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है मैं लिख रहा हूँ एरर इन सम, यानी अगर हम दो, मान लीजिए क्वांटिटी ए एंड बी की मेजरमेंट है, ए और बी को हम ऐड कर रहे हैं, तो उसमें एरर कैसे प्रोपेगेट करेगा। तो सबसे पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि हमारे पास जो हमने ऐड किया है वो ए और एक टर्म बी है। अब ए में मैं मान रहा हूँ कि जो एरर है वो डेल्टा ए है, और बी में जो एरर है वो है डेल्टा बी। तब होगा क्या कि अगर हम एरर के साथ इस मेजरमेंट को लिखेंगे तो एक्स में जो एरर होगा, मैं यहाँ पे एक्स भी लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स होगा, और इस जो टर्म में एरर आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए आएगा, और प्लस इस टर्म में जो एरर होगा प्लस माइनस डेल्टा बी होगा। हम ऐसे से लिखते हैं, हर टर्म को हम उसके एरर के साथ लिख सकते हैं। हमने तीनों टर्म को इसके एरर के साथ लिख दिया है। अब क्या करेंगे कि ए प्लस इस बी को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ इस साइड पे, और प्लस माइनस इधर से बचता है डेल्टा ए, इधर से बचता है प्लस माइनस डेल्टा बी। और मैं देख पा रहा हूँ कि अगेन ए प्लस बी जो है ये एक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पूरा ए प्लस बी प्लस माइनस सॉरी डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, जो एक्स है और ए बी है ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हमारे पास बचेगा डेल्टा एक्स इधर से बच जाएगा प्लस माइनस, और इधर से बचेगा प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हमारे पास बच गया। और अगर हम रेंज कंसिडर करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक एरर हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ मैक्सिमम परमिसिबल एरर, जो मैक्सिमम एरर होगा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम, क्योंकि मैक्सिमम देखना है तो हम एरर में जो भी मैक्सिमम मेजरमेंट है उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऐड करने के लिए पॉजिटिव ए और पॉजिटिव बी कंसिडर कर रहा हूँ, और क्योंकि पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी लिया है तो मैं पॉजिटिव डेल्टा एक्स ले लेता हूँ। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आपका मैक्सिमम एरर हो गया किसी भी मेजरमेंट में। जनरली हम यही निकालते हैं और यही ढूंढते हैं कि हमारा मैक्सिमम एरर कहाँ आ रहा है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि जो सम है उसी तरह हम डिफरेंस पे भी काम कर सकते हैं, कि अगर दो क्वांटिटी है, अगर उनके मेजरमेंट को हम डिफरेंस ले रहे हैं उनका, तो उसमें क्या होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है एरर इन डिफरेंस। अगर एरर इन डिफरेंस करना है, ओके, इससे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, हमारे पास कैपेसिटी है, मान लीजिए एक मेजरमेंट है जिनमें हमने एक एक्सपेरिमेंट है, मेजर
मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटीज। हमारे पास दो मेजरमेंट है। तो पहली मेजरमेंट है 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैराड, और जो दूसरी है वो है 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैराड। तो इसमें हमें क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल विद परसेंटेज एरर। तो ये क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात तो क्योंकि पैरेलल में दिया है तो पैरेलल में हमें पता है कि कैपेसिटेंस जो ऐड होती है, तो हमें इन दोनों जो टर्म है इनका सम लेना है। टोटल कैपेसिटी के लिए हमें इनको सम करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि जो सी हमारा जो पी है पैरेलल है उसको मैं C1 प्लस C2 बोल देता हूँ, और मैं देखूंगा कि जो C1 और C2 है वो आपका अगर खाली क्वांटिटी ऐड करें तो 1.3 प्लस 2.4 ऐड होगा और वो निकल के आएगा 3.7 माइक्रोफेराड। क्योंकि हम जनरली मैक्सिमम एरर कंसिडर करते हैं, तो एरर को निकालने के लिए डेल्टा सी, जो एरर इन डेल्टा C1 है और एरर इन डेल्टा C2 है, मैं उनको सम ले लूंगा। अदरवाइज अगर आप जनरलाइज लेना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप प्लस माइनस को साथ रख लीजिए, प्लस माइनस। तो इससे क्या होगा, प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.2, तो आपका यह आएगा प्लस माइनस 0.3। ये तो आपका हो गया एब्सोल्यूट एरर। पर परसेंटेज एरर पूछा है तो हम परसेंटेज एरर निकालेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है एरर की, इसको जो जो ये ट्रू वैल्यू है ये इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो है आपका इस ब्रैकेट वाले पार्ट को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं। फ्रैक्शन में है क्योंकि ये मतलब रिलेटिव एरर हो जाता है 0.3 डिवाइड बाई 3.7 के एक्चुअल वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया है, और उसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका वो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका निकल के आएगा प्लस माइनस, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे इफ आई एम राइट, इतना एरर निकल के आएगा। और फाइनली हम अब सीपी को लिख सकते हैं 3.7 प्लस माइनस, अगर हम इसके टर्म में लिखेंगे तो 0.3 आएगा, और यूनिट इसकी है माइक्रोफेराड, और अगर परसेंटेज एरर के टर्म में लिखेंगे तो 3.7 माइक्रोफेराड और प्लस माइनस 8.1%। ये हमारा आंसर होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए अब डिफरेंस पे मूव करते हैं। जो डिफरेंस आएगा नेक्स्ट हेडिंग है एरर इन डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए भी हम सेम मेथड से प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम सेम नोटेशन ले लेते हैं, एक्स बराबर अब की बात ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी होगा। हमें अब सिंबल पता है, नोटेशन पता है। तो अगर मैं एक्स में डेल्टा एक्स एरर शो करूंगा तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये हो जाएगा आपका बी प्लस माइनस डेल्टा बी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अगेन मैं ए और बी को इकट्ठा कर लेता हूँ,
यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहाँ से माइनस प्लस डेल्टा बी। ये आपका, अब मुझे पता है क्योंकि x बराबर a है, a माइनस बी है, तो ये दोनों का टर्म है, ये कैंसिल आउट हो, तो हमारे पास बचेगा डेल्टा x, और यहाँ से बचेगा प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी। अगेन हमारे पास दोनों सिंबल हैं, प्लस माइनस और माइनस प्लस, पर अगेन मैक्सिमम एरर के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हमें एरर को ऐड करना पड़ेगा, अगर हमें मैक्सिमम एरर देखना है कि इसमें कितना आ सकता है मेजरमेंट में, तो हमें इस एरर को ऐड करना पड़ेगा। तो इस पे भी हम एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसकी स्टेटमेंट दे देता हूँ, एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि लेंथ मेजर की, लेंथ मेजरमेंट, एक सिलेंडर है और सिलेंडर, तो पहली मेजरमेंट में मान लेता हूँ कि इन्होंने L1 दी है जो 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और दूसरी जो है L2 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। अगेन हमें परसेंटेज एरर निकालना है और फाइनल आंसर को विद एरर लिख के दिखाना है। तो अगेन हमारा जो पहला स्टेप होगा क्या होगा कि पहले हम लेंथ का डिफरेंस देखें, जो एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू क्या है, 5.62 माइनस 4.34, तो ये कितना आएगा, ये आपका डिफरेंस जो है वो निकल के आएगा 1.28 सेंटीमीटर। अब बारी है एरर की। एरर के लिए अगेन हमें इनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर देखना है। तो यहाँ से निकल के आएगा, या फिर अगेन मैं इसको, अगर आप प्लस माइनस के साथ रखना चाहते हैं तो प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आप प्लस माइनस के साथ कंफ्यूजन है, एक्चुअली होता है क्या है कि जब रेंज की बात होती है, मान लीजिए 2.3 से 2.8 के बीच वैल्यू आनी है, तो हो सकता है कि हमारी एग्जिट वैल्यू मान लीजिए 2.5 एग्जिट वैल्यू है, तो कई बार 2.4 आ सकता है, 2.3 आ सकता है, 2.6 आ सकता है। तो मैक्सिमम जो रेंज होगी, यानी कि ये 0.5 है मैक्सिमम, सारी वैल्यू इसी के अंदर ही आ जाएंगी, बाकी डिफरेंस आएंगे, ये मैक्सिमम रेंज है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इसके अंदर ही कहीं ना कहीं वैल्यू आ जाएंगी। और वही मतलब मान लीजिए 25 से जितना ऊपर है उतना ही नीचे हम उसका मैक्सिमम रेंज ले सकते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 5 है मैक्सिमम रेंज, 0.5, यानी कि 25.5 ले सकते हैं या फिर 24.5 ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में ही कहीं वैल्यू आएगी। तो ये प्लस माइनस वहीं शो हो रहा है, और जो ये डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 जो हम सम करके निकाल रहे हैं, एक्चुअली डिफरेंस में भी हमारा सम ही आ रहा है, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होगा। एरर जो है कभी ऐसे कैंसिल आउट नहीं हो सकता, एरर मेजरमेंट में रहता है, भले ही पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो आप देखेंगे कि एरर जो है उतना ही है, ये 0.5 एरर आ रहा है तो 0.5 ही एरर है, ऐसा नहीं है कि दूसरी मेजरमेंट में 0.3 है तो उसको खत्म कर देगा मिला के, नहीं। एरर मेजरमेंट में होता है, कैलकुलेशन में नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे हम निकाल रहे थे डेल्टा एल, तो ये सा पहला जो है 0.01 और दूसरा जो है 0.02 है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.03। तो इसमें हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। अगेन जो आपका एरर है विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल वैल्यू, वो कितना वेरी करेगा, मल्टीप्लाई 100, तो ये प्लस माइनस अगेन, तो प्लस माइनस 2.34% आएगा।
इसने परसेंटेज एरर पूछा है तो हमने परसेंटेज एरर निकाल दिया। और अगर आपको बोले कि कंप्लीट स्टेटमेंट लिखो तो हम लिख सकते हैं 1.28 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर, या फिर परसेंटेज की टर्म में हम लिख लेंगे 1.28 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 2.34%। अगर एरर के परसेंटेज के टर्म में अगर हमें एरर लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इतना आपका ये आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर वे है, आप इसमें इसको लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा गया है, मेंशन है तो।